नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज़ के टॉपिक्स को। तो मित्रों, आज हम भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 7 और 8 को जानेंगे, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में है। किस तरह से कौन से टर्म को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इन सारी पहलुओं पे इसमें जानकारी दी गई है। तो आज हम सेक्शन 7 और 8 को जानेंगे। तो मुद्दे पे जाने के पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स हैं उसकी नोटिफिकेशन चली जाए। तो मुद्दे को शुरू करने के पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को विज़िट करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज, लॉ से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज वहाँ पे बने हुए हैं। उसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस है, तो उसे ज़रूर आप देखें। और ख़ासकर अगर आप ड्राफ्टिंग के विषय में देख रहे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सेक्शन 7 और 8 यानी कि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 7 और 8 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या है सेक्शन 7। तो बेयर एक्ट में इसमें लिखा हुआ है, सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation। यानी कि यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो भारतीय दंड संहिता में जहाँ कहीं भी उन शब्दों का प्रयोग हुआ है उसका एक ही मतलब होता है। उदाहरण के तौर पे, और उदाहरण को जानने के लिए हम सेक्शन 8 को जानते हैं। सेक्शन 8 में क्या है इसको जान लेते हैं, तब हम सेक्शन 7 और 8 को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं सेक्शन 8 में क्या है। सेक्शन 8 में है जेंडर। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो जैसा कि बताया गया है सेक्शन 7 में कि कोई भी ऑफेंस जो है, कोई भी टर्म जो है जिसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, उसका इस कोड के जहाँ कहीं भी उसका उपयोग किया जाएगा उसका एक ही मतलब होगा। सेक्शन 8 में बताया गया है ही का जो इस्तेमाल है, ही का इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जा सकता है। तो ये कैसे संभव है कि ही का इस्तेमाल मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाए? तो इसके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया था, और उस जजमेंट का नाम है गिरधर गोपाल वर्सेस स्टेट। ये 354 का मामला था, और 354 के मामले में जो कि हैरेसमेंट ऑफ वुमेन होता है, उसमें ये बताया गया कि अगर इसमें ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ पुरुष से ही नहीं है, कोई महिला भी किसी महिला को हरास कर सकती है, और इस तरह से इसे डिफाइन किया गया। तो ही का मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए ही किया जा सकता है भारतीय दंड संहिता में। तो ऐसा नहीं है कि ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ ये पुरुष या मेल को ही अपराधी साबित करते हैं। ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें अपराध चाहे जो कोई भी करे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एक्यूज्ड को डिनोट कर रहा है, और इसलिए यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह से सेक्शन 7 और 8 जो भी टर्म दिए गए हैं, तो ये टर्म जो है इस कोड में यानी कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड में जहाँ कहीं भी उनका इस्तेमाल हुआ है उसका एक ही मतलब होगा, और कोई दूसरा उसमें उसके अर्थ में बदलाव नहीं होगा। यानी कि कभी कभी होता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इसका अलग मतलब हुआ, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसका अलग मतलब हुआ। तो इसमें इस तरह के एक ही समस्या नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। जिस टर्म का इस्तेमाल अगर कहीं एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है तो उसका मीनिंग दूसरे सेक्शंस में भी वही रहता है। तो ये था सेक्शन 7 और 8। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों और दोस्तों के बीच में इसे शेयर ज़रूर करना, और अपने व्यूज़ और ओपिनियन मुझे ज़रूर लिख के बताना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।